नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। भारतीय सेना में 4 साल की सेवा वाली अग्निपथ योजना के समर्थन के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। चूंकि योजना के विरोध और विक्षोभ के स्वर प्रबल हैं, इसलिए योजना की विज्ञापनीय विशेषताओं को बताने के लिए कई लोगों को सरकार ने मोर्चे पर लगाया है। जिन लोगों को इस योजना की विशेषताएं बताने का जिम्मा सौंपा गया है, उनमें वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी हैं। वीके सिंह साहब ने बेहद अहम के साथ कहा कि सेना कोई रोजगार देने वाली एजेंसी नहीं है। वे ये कहने में भी नहीं चूके कि जिसे सेना में ना आना हो ना आए। हकीकत ये है कि भारतीय सेना न केवल लाखों लोगों को रोजगार देती रही है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भी सेना से मिलने वाले रोजगार का योगदान है। वीके सिंह यदि केंद्र सरकार में मंत्री होने की योग्यता पा गए हैं, तो उसके पीछे भी उनकी सैन्य पृष्ठभूमि ही है। लेकिन जब जनरल सिंह जैसा व्यक्ति 4 साल की अग्निपथ योजना का फायदा बताते हैं, तो उनका ये कारनामा पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत को चरितार्थ करता प्रतीत होता है। भारतीय थल सेना के इतिहास में वीके सिंह इकलौते जनरल हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गए। ऐसा उन्होंने तब किया जबकि लगभग 38 साल सेना में रहने के बाद वे सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके थे। और बात क्या थी? बात महज इतनी सी थी कि अपनी सैन्य सेवा के अंतिम चरण में पहुंचकर और सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद वे चाहते थे कि आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज उनकी जन्म तिथि को 10 मई 1950 के बजाय 10 मई 1951 किया जाए। इस प्रकरण को लेकर जनरल वीके सिंह जब उच्चतम न्यायालय गए, तो उच्चतम न्यायालय ने भी आश्चर्य प्रकट किया कि उनके कद का व्यक्ति न्यायालय क्यों आया। फरवरी 2012 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति RM लोधा और न्यायमूर्ति HL गोखले की खंडपीठ ने जनरल वीके सिंह से सवाल किया, यदि कोई व्यक्ति जिसका उत्पीड़न हुआ हो और जो कुछ हासिल ना कर पाया हो, वह हमारे सामने आए तो हम समझ सकते हैं आप वे उच्चतम पद हासिल कर चुके हैं जिसकी आप कामना करते हैं। आपके कद के व्यक्ति को हमारे पास क्यों आना चाहिए? अदालत ने तब इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया था कि जनवरी 2008 में अपनी जन्मतिथि को 1950 मानने की बात सांगठनिक हित में लिखित में देने के बाद वे उच्चतम न्यायालय आए हैं। ये हैरत की बात है कि जो व्यक्ति भारतीय सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने और 38 वर्ष की सेवा करने के बाद भी अपनी जन्मतिथि को 1 वर्ष पीछे करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय गया हो, वह युवाओं से कह रहा है कि मात्र 4 साल की अग्निपथ योजना उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लेनी चाहिए। अग्निपथ योजना के पक्ष में दिवंगत CDS और पूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत का नाम भी चर्चा में लाया गया है। उनका एक पुराने भाषण का वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि सेना नौकरी नहीं जुनून है। लेकिन जनरल रावत का हवाला देने वाले ये भूल जाते हैं कि सेना के पेंशन पर होने वाले खर्च को कम करने की चिंता प्रकट करते हुए भी वे सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की पेंशन खत्म करने की पैरोकारी नहीं कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत तो सेना में अफसर के नीचे की रैंक वालों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 साल करने के पक्षधर थे। इस सिलसिले में एक प्रस्ताव भी 2020 में उन्होंने भेजा था। फरवरी 2020 में पत्रकारों से बात करते हुए भी उन्होंने कहा था कि अफसर के नीचे की रैंक में भर्ती होने वाले 18-19 की छोटी उम्र में भर्ती किए जाते हैं और 37-38 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। फिर उन्हें नौकरी ढूंढनी पड़ती है जो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। वे सबसे ना गुजरे, इसके लिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 वर्ष कर देनी चाहिए। जनरल रावत प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अफसरों की पेंशन में कटौती करने के पक्षधर थे। जनरल रावत के फॉर्मूले के अनुसार जवान देर में सेवानिवृत्त होगा तो उसको पेंशन देने के चलते पैदा होने वाला आर्थिक बोझ स्वतः ही कम हो जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना में तो न केवल रिटायरमेंट की उम्र 4 साल कर दी गई है, बल्कि पेंशन का भी खात्मा कर दिया गया है। अग्निपथ योजना के समर्थन में एकाएक ढेर सारे उद्योगपतियों ने ट्वीट करना शुरू किया। इनमें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी शामिल थे।
आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अनुशासित, प्रशिक्षित और सक्षम अग्निवीरों को भर्ती करने के अवसर का महिंद्रा ग्रुप स्वागत करता है। भारतीय नौसेना के एक पूर्व प्रमुख ने आनंद महिंद्रा के ट्वीट का सटीक जवाब दिया। 2004 से 2006 के बीच भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे एडमिरल अरुण प्रकाश ने लिखा कि नई योजना का इंतजार क्यों करना? क्या महिंद्रा ग्रुप उन हजारों अनुशासित और उच्च कौशल युक्त अफसरों व जवानों तक पहुंचा है जो अपने दूसरे करियर का व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं? एडमिरल अरुण प्रकाश के ट्वीट से स्पष्ट है कि अग्निपथ योजना का समर्थन एक खोखली सत्ता समर्थक कवायद है, क्योंकि पहले से सेवानिवृत्त हजारों सैनिकों को रोजगार देने का सरकार समर्थक ट्वीट करने वाले उद्योगपतियों का रिकॉर्ड कोई उल्लेखनीय नहीं है। ये स्पष्ट है कि पूर्णकालिक सेना और पूर्णकालिक सैन्य सेवाओं का कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता है। धन्यवाद।